इस वीडियो में हम लोग पानी के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है 16 जिसका नाम है पानी रे पानी। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में जल चक्र की भी बात की गई है। ठीक है, जल चक्र थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो पानी है वो तीनों फॉर्म्स में, तीनों रूप में उपलब्ध होता है। तरल में, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों उसमें ये अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। जब टेम्परेचर डाउन होता है, टेम्परेचर कम होता है, तब ये गैस सॉलिड बन जाता है, बर्फ बन जाता है। थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है, तब ये पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। और जब ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होता है तो ये गैस बनकर, भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, और जिस तरह से हमारी जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, तो यहाँ पर एक सुंदर चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्र में बताया गया है सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, बरसात की बूंदें और बहती हुई एक नदी, उसके किनारे हमारा बसा हुआ हमारा घर, शहर या गांव। ठीक है, चित्र के दूसरे भाग में यह नदी चारों तरफ का पानी लेकर समुद्र में मिलती है और समुद्र से वही पानी फिर भाप बनकर ऊपर उड़ता है। ठीक है, फिर भाप बनने के बाद में उस प्रोसेस को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के बाद में जब टेम्परेचर संघनन का मतलब होता है भाप का पानी में कन्वर्ट होना, भाप का पानी में बदलना। ठीक है, तो जब संघनन की बारी आती है तो वो पानी वापस से नीचे धरती पर आ जाता है, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पानी तरल पदार्थ से, लिक्विड से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और संघनन की प्रक्रिया से पानी वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह से इसे ही हम लोग जल चक्र कहते हैं। लेकिन हम लोग इस पानी को अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, ये आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पानी से लेकर समस्याएं बताई गई है। ठीक है, जैसे कि नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, नल खोलो तो पानी के बदले एक सू सू की आवाज आने लगती है। ठीक है, पानी आता भी है तो बेवक्त आता है। और वहीं पे दूसरा जो सीन बताया गया है वो बताया गया है बारिश का। बारिश में हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। बारिश में हर जगह पानी ही पानी हो जाता है। ठीक है, हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़क, रेल की पटरियां पर पानी भर जाता है। देश के कई बड़े बड़े भाग डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। तो एक तरफ जहां गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, अकाल पड़ जाता है, उसी तरह बारिश के टाइम पे बाढ़ इतनी भयंकर आती है कि गांव, शहर, घर, बहुत सारी इलाके वो जो हैं डूब जाते हैं। ठीक है, और अकाल और बाढ़ दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया है। ठीक है, अकाल और बाढ़ यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। ओके, अब इन दोनों समस्याओं से छुटकारा तभी मिल पाएगा जब इन सब चीजों को हम लोग समझ पाए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पानी की बात को अलग रखकर, ठीक है, लेखक ने बोला है कि जैसा हमारा गुल्लक होता है उसी तरह धरती को भी गुल्लक बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी का चक्कर को भूल जाते हैं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है तो हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते हैं। जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग हम कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए।
हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, वैसे ही जो छोटे बड़े जो तालाब हैं हमारे गांव के आसपास, वो धरती रूपी गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। लेकिन वे जो तालाब हैं वो भी इस काम को करने में असक्षम हैं, और वो क्यों असक्षम हैं ये भी इस पाठ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल भंडार में धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूलकर और जमीन के लालच में, हाँ यही है वो आंसर, कि ये जो छोटे मोटे तालाब हैं वो धरती रूपी गुल्लक में पानी भरने में असक्षम क्यों हैं। जमीन के लालच में हमने अपने तालाब को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा आदि खड़े हो गए। तो ये वो कारण है जिस कारण से जो छोटे मोटे तालाब खत्म होते चले गए। तो बारिश में पानी आएगा तो वो पानी कहाँ जाएगा, और वो पानी अगर धरती में नहीं जाएगा तो फिर सूखा यानी कि अकाल गर्मी में पड़ेगा। इसके पीछे हम ही हैं। आगे बढ़ते हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से हमें करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये चैप्टर खत्म होता हुआ अनुपम मिश्र का। ठीक है, तो दोनों पहलू इस चैप्टर में बताए गए हैं। इसमें पानी खत्म क्यों हो रहा है, ठीक है, बरसात में बाढ़ क्यों आ रही है, और गर्मियों में पानी हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये दोनों कारण के पीछे हम ही हैं, हमारा लालच है। ओके, इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।